जो अपने न्याय, वीरता, पराक्रम तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उस राजा के 7 पुत्र थे। 6 राजकुमारों का विवाह हो गया था। 7वां राजकुमार अब भी कुंवारा था और उसके लिए वधू की तलाश जारी थी। एक दिन वह राजकुमार महल में बैठा था। तभी उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई भी नौकर दिखाई नहीं दिया। तभी उसे सामने से छोटी रानी आती हुई दिखाई दी। उसने छोटी रानी से कहा, भाभी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। छोटी रानी ने इसे अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। मन ही मन छोटी रानी खींच उठी। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, छोटी राजकुमार, तुम मुझसे इस प्रकार पानी लाने के लिए कैसे कह सकते हो? यदि तुम्हारा दिमाग इतना ही ऊंचा है तो जाओ और अपनी सेवा करने के लिए रानी पद्मिनी को ले आओ। छोटे राजकुमार को छोटी रानी से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसका पारा एकदम चढ़ गया। राजकुमार बोला, ठीक है भाभी, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन दोनों के अहंकार के कारण उस बात ने उग्र रूप धारण कर लिया। छोटे राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह रानी पद्मिनी को लेकर ही आएगा। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और ना जाने क्या क्या पड़ते थे। किंतु छोटा राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। उसका वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। मंत्री का लड़का उसका दोस्त था। उसने उसी समय मंत्री के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात बताने के बाद 2 घोड़े तैयार करने के लिए कहा। मंत्री के लड़के ने छोटे राजकुमार को बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, परंतु राजकुमार ने मंत्री के लड़के की कोई बात ना सुनी और वह अपने हठ पर अड़ा रहा। छोटे राजकुमार ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मंत्री के लड़के ने कहा, दोस्त, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं तो तुम्हें केवल रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में बता रहा था। इसके बाद 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने के सामान की व्यवस्था की गई। उसके बाद राजकुमार और मंत्री का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े।